हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में किसी छोटी बच्ची ने जन्म लिया है या फिर आपके यहाँ भी कोई बालिका है और आप उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन कराना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है उसमें आपको कैसे खुलवाना है, क्या क्या लाभ मिलने वाला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फार्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना खाता के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स हैं और इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना NSI नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के तहत अगर आप अपना जो खाता है उसको ओपन कराना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये अथवा अधिकतम आप 1.5 लाख रुपये 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यूनतम 250 रुपये हैं तो आप महीने में आप 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं, और अगर आपके पास सालाना 1 लाख रुपये हैं तो आप अपने खाते में सालाना 1 लाख रुपये भी जमा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो खाता है उसमें कन्या के नाम से किसी अभिभावक के नाम से उसका जो खाता है वो खोला जा सकेगा, जिसने खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो। अगर आपकी लड़की का जन्म हुआ है और उसकी 10 वर्ष से कम आयु है तो वह इस योजना के लिए पात्र है और वह अपना खाता खुलवा सकती है। अगर वह अपने साथ में अपने माता या पिता के साथ में खाता ओपन कराना चाहती है तो उसमें उसके जो अभिभावक हैं उसके द्वारा उसका खाता ओपन किया जा सकता है। एक कन्या के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है। अगर आपके परिवार में 2 कन्या हैं तो उनके नाम से अलग अलग खाता आपको ओपन कराना होगा। इसके अलावा आपका जो खाता है वो आपके खाता जो है डाकघर में या फिर आपके अधिकृत बैंक शाखाओं में खोला जा सकेगा। अगर आपके नज़दीक में कोई डाकघर या पोस्ट ऑफिस या फिर कोई बैंक है जो कि अधिकृत बैंकों में से है और उसकी कोई शाखा है, उसमें आप अपना जो खाता है उसको ओपन करा सकती हैं। खाता धारक की जो उच्च शिक्षा है उसमें होने वाले खर्चों के लिए खाते से आहरण भी किया जा सकेगा। यानी कि अगर आप अपने खाते में जो भी पैसा जमा करते हैं और जो भी बच्ची है आपकी जो कन्या है उसके नाम से जो पैसा जमा करते हैं और उसके जो भी शिक्षा है उस पर जो भी खर्च आता है पैसा जमा करने के उपरांत भी आप उस खाते में से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं उसकी पढ़ाई या फिर कोई अन्य खर्चे के लिए। इसके अलावा कन्या की जो आयु है वो 18 वर्ष होने के उपरांत उसके विवाह के लिए खाते को समय पूर्व बंद किया जा सकता है। यानी कि उसकी जो कन्या की आयु है 18 वर्ष होने के बाद उसका जो खाता है वो कभी भी बंद किया जा सकता है और खाते का जो पैसा है वो आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर जानने वाले हैं कि खाता जो है पूरे देश में एक डाकघर या फिर एक बैंक से दूसरे डाकघर या फिर दूसरे बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी दूसरे राज्य में खाता खुलवा लिया है और वह आप वहाँ से आप अपनी जो है निवास को दूसरे प्रदेश में रहना चाहते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह आप रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपना जो खाता है वो आपने किसी और ज़िले में या फिर किसी और राज्य में खुलवा लिया है तो हम उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका जो खाता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा खाता खोलने की जो जाने वाली जो तारीख है उससे 21 वर्ष पूर्ण होने पर आपका खाता जो है परिपक्व हो जाएगा, यानी मैच्योरिटी के लिए तैयार हो जाएगा। और खाते में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत छूट उपलब्ध है। यानी कि जो भी पैसा है उसमें जो भी पैसा आपका जमा हुआ है या फिर जो भी आपको ब्याज मिलेगा उसमें आपको धारा 80 के तहत पूरी छूट मिलने वाली है। इसमें आपको खाते में जो भी अर्जित संपूर्ण ब्याज है या फिर उसका जो आयकर है अधिनियम की धारा 10 के तहत कर मुक्त है। इसमें आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका टैक्स जो है नहीं जाएगा और ये कर मुक्त रहेगा। इसके अलावा हम जानने वाले हैं इसमें जो पेमेंट है वो कितना जमा करने पर कितना आपको मिलने वाला है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। आप वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा। इसके साथ साथ हम सबसे पहले जान लेते हैं योजना के जो नियम है उसके बारे में। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इस योजना का जो फार्म है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं खाता खुलवाने के लिए तो आप इस पर क्लिक करके आप इस फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते
करते हैं इसमें ब्याज की। अगर आप इस योजना के लिए जो भी खाता है उसको ओपन कराते हैं और उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी जमा करते हैं मंथली या फिर सालाना, तो आपको उसमें ब्याज कितना मिलेगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, योजना में दिए ब्याज के लिए क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो नया डेट के हिसाब से जो रिकॉर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए ये योजना है 3/12/2014 से 3/12/2015 तक जो ओपन हुई थी, तो इसमें इसका जो ब्याज था वो 9.1% था। अब मान लीजिए अगर आप 2025 में अपना खाता ओपन कराते हैं अपनी बच्ची का, लड़की का या फिर कन्या का, तो अगर आप 2025 में इसका खाता ओपन कराते हैं तो आपका जो ब्याज है वो 8.2% आपको मिलने वाला है। यानी कि जो भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको 8.2% का ब्याज आपको मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसमें आपको कितना पैसा कितना जमा करने पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कैलकुलेटर, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेटर यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सिस बैंक का कैलकुलेटर यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एक्सिस बैंक का कैलकुलेटर वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप अपना जो पैसा है वो महीने का 500 रुपये जमा करना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने का जो है प्रावधान नहीं है, तो आप यहाँ पर 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 500 रुपये डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, आप साल में एक बार जमा करना चाहते हैं या फिर आप साल में 12 महीने यानी कि पर मंथली जमा करना चाहते हैं, तो हम मंथली 500 रुपये जमा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसको 12 पर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको बताया था कि 2025 में रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8.2%, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक 8.2% आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कैलकुलेशन स्पीड है बहुत तेज़ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो मैच्योरिटी है, जब आपकी लड़की पूरी 21 साल की हो जाएगी तो आपको 2,87,000 रुपये आपको आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो जमा होने वाला है कुछ इस तरीके से 90,000 रुपये, और आपको जो ब्याज है वो मिलने वाला है 1,97,285 रुपये, यानी कि आपको बहुत सारा यहाँ पर जो है ब्याज मिलने वाला है। यहाँ पर टोटल मिलाकर आपका जो पैसा है वो 2,87,285 रुपये आपका यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर दे सकते हैं पहले साल की इसकी मैच्योरिटी। पहले साल में आपका 12×5 यानी कि 12 महीने गुणा 500 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये, और इस पर आपको ब्याज मिलेगा 492 रुपये। तो आपका जो एंड बैलेंस हो जाएगा वो 6492 रुपये। अगर आप इसे पहले मान लीजिए आपने 6,000 रुपये जमा किए और आपको 492 रुपये ब्याज मिल गया, तो आप इस ब्याज को निकाल कर खर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साल आपका रुपया हो जाएगा 13,500, तीसरी साल आपका इस तरीके से रुपया बढ़ता जाएगा और आपको जो टोटल मैच्योरिटी है वो आपको 2,87,000 रुपये की हो जाएगी। अगर आप अपना और भी ब्याज अपना ब्याज है उसको ब्याज के हिसाब से अगर पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर आपको इसी प्रकार की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, अगर आपको इसका फार्म नहीं मिला है तो मैं आपको इसका जो फॉर्म की लिंक है PDF है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप इसी प्रकार की नई चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको तुरंत एक नई वीडियो मिल सके।